ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हम रिसेप्टर्स के बारे में एक जनरल डिस्कशन कर चुके थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स क्या है ना। आज हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपने जो सिलेबस में दे रखे हैं दो रिसेप्टर्स, एक आई और एक ईयर के बारे में। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द रिसेप्टर एंड दैट इज आई। ठीक है। नाउ अगर एक बात यहाँ पर समझी जाए रिसेप्टर्स के बारे में, तो एक बात ध्यान रखना, हमारा जो आई है, आई को और ईयर को दोनों को मिला के, है ना, आई एंड ईयर, इन दोनों को मिला के कई बार कलेक्टिवली हम टीलो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। टीलो रिसेप्टर्स क्यों बोलते हैं टीलो रिसेप्टर्स? बिकॉज दे रिसीव द इंपल्सेस फ्रॉम द फार प्लेसेस, है ना। देखो, टच रिसेप्टर में आपकी स्किन को टच करा था, पेन रिसेप्टर में भी आपके स्किन पर किसी ने पिंच किया तो पेन महसूस हुआ था, या फ्रिजिडो रिसेप्टर में जब आपकी स्किन पे कोई ठंडी चीज टच हुई थी, है ना, तो आपको टेम्परेचर, उसका कोल्डनेस महसूस हुई थी। ठीक है। लेकिन आई आपको किसी दूर की चीज को देखने में, ईयर किसी दूर से आने वाली किसी आवाज को सुनने में आपको क्या कर रही है, यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है। और इसलिए आई एंड ईयर दोनों को मिला के कई बार हम क्या भी बोलते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज टीलो रिसेप्टर्स। ध्यान रखना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टीलो रिसेप्टर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे हमारे फोटोसेंसिटिव ऑर्गन के बारे में, एंड दैट फोटोसेंसिटिव ऑर्गन इज व्हाट? दैट फोटोसेंसिटिव ऑर्गन इज द आई। अब देखो, एक बात समझना, अगर आई के बारे में हम पोजिशनिंग ऑफ आई के बारे में बात करें तो इन द मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ऑन द मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स आप देखोगे कि उनकी आईज लेटरली प्रेजेंट होती है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इनमें सब में देखो लेटरल साइड पे, फेस के लेटरल साइड पे उनके अंदर आईज होती है। और फेस के लेटरल साइड पे आईज होने से मतलब, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, अगर उनमें आप देखो, अगर ये फेस है तो यहाँ लेटरल साइड पे यहाँ पर उनमें आईज है। ठीक है। और लेटरल साइड में आई होने से उनको पेनोरेमिक व्यू दिखाई देता है। पेनोरेमिक व्यू मतलब उनका एंगल जो है ना, विजन एरिया, वो काफी बड़ा होता है। विजन एरिया काफी बड़ा होता है। आप देखो, एक घोड़े को आपने महसूस किया होगा, घोड़े के पीछे पीछे टांग के पास में भी आके आप खड़े हो जाते हो तो फर्स्ट फटाफट से वो जो है टांग से आपको लात मार देता है, गुलाटी मारता है आपके, है ना। क्यों? घोड़े घोड़े को देखा है, शादी के घोड़े के वो यहाँ पर एक वो ये लगा के रखते हैं, शादी के घोड़ों में उनके आंखों के पास ये पट्टी लगा के रखते हैं। क्यों? अक्सर होता क्या है, शादी में घोड़े जो होता है, घोड़े के आसपास, दूल्हे के आसपास, यहाँ घोड़े के पास में कोई खड़े हो और अब अगर वो लात मार दे तो क्या होगा? दुख मालूम पड़ेगा कि किसी की हड्डी पैर सी तोड़ दी। तो कैटल्स में अगर आप देखो ना, तो उनका विजन एरिया जो है पेनोरामिक होता है, उनका वाइडर एंगल होता है, वो देख दूर तक पाते हैं क्योंकि आईज उनकी लेटरल साइड पे पोजीशनड है। तो उनका एंगल, जो विजन एंगल है, वो काफी बड़ा होता है। लेकिन एक बात और है कि ये वाली आंख जो है, इधर वाले इस एरिया को देख रही है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, और ये वाली आंख जो है इधर वाले एरिया को देख पाती है। यानी उनके अंदर विजन होता कैसा है? मोनोक्यूलर टाइप का होता है या यूनिलोक्यूलर टाइप का विजन होता है। पेनोरामिक होता है, विजन वाइडर हो गया, लेकिन क्लियर नहीं होता हमारे जितना उनके अंदर विजन। मोनोक्यूलर टाइप का विजन होता है। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर अगर आप देखो तो हमारे अंदर क्या हुआ, इन ह्यूमंस हमारी आंखें बिल्कुल फ्रंटल पोजीशन पे यहां पर आ गई, बिल्कुल सामने यहां है, इन द फ्रंटल पोजीशन। इस फ्रंटल पोजीशन पे आने से हमारा विजन एंगल जो है, विजन एंगल तो कम हो गया हमारा, है ना। विजन एंगल कम हो गया। हम जो है करीबन अपनी आंखों के आसपास में, अगर आप देखो अपनी आंखों के पास आसपास, आप अपनी गर्दन के पास में हाथ जो है पीछे पीछे 180 डिग्री से पीछे अगर आप अपने हाथ को ले जाओ तो देख नहीं पाते हो आप। तो हमारा विजन एरिया जो है 180 डिग्री तक होता है। जबकि करीबन इन कैटल्स का, जिनमें लेटरल साइड में पोजिशन होती है उनकी आईज, है ना, उनके अंदर विजन एरिया जो है अप्रोक्सीमेटली 270 डिग्री तक होता है। यानी उनका विजन जो है मोर पेनोरामिक होता है एज कंपेयर टू द ह्यूमंस। ठीक है। लेकिन हमारा विजन जो है ना, वो कैसा है? बाइनोकुलर विजन है हमारा। बाइनोकुलर विजन से मतलब क्या है? दोनों आंखें किसी एक ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम फोकस करती है।
और इसलिए हमारा विजन हमेशा जो है दैट इज मोर क्लियर इन कंपैरिजन टू द अदर एनिमल्स। हमारा विजन हमेशा बेटर होता है और दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में। तो प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कौन से? मैमल्स, है ना। अगर मैं यहां कहूं तो प्राइमेट्स लाइक मैमल्स है ना। मैमल्स में कौन कौन आ गए भैया? मंकीज आ गए, एप्स आ गए, मैन आ गया, हम आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गए, है ना। हम सब में जो है वो कैसा विजन है? तो हम कहते हैं हमारा विजन स्टीरियोस्कोपिक विजन है। स्टीरियोस्कोपिक से मतलब है 3D विजन है हमारा। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख के उसकी ऑलमोस्ट करेक्ट लेंथ, विड्थ और डेप्थ, है ना, या हाइट, तीनों का एस्टिमेशन कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं। देख के हमको आइडिया लग जाता है कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है। 3D विजन है हमारा, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर हमारा जो है स्टीरियोस्कोपिक विजन यहां पर है। एंड दिस स्टीरियोस्कोपिक जो हमारा विजन है दैट इज बिकॉज ऑफ द मोटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विजुअल सेंसेशन। हम इवोल्यूशन के दौरान हमने हमारी मोटर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया, हमारी लर्निंग जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू द एनी अदर एनिमल, और इसलिए हम ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से देख पाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें अबाउट द बॉडी साइज एंड आईज, तो आप देखोगे कि लार्जेस्ट आईज आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट्स एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स। साइज में जो आईज है वो हमारे अंदर मतलब वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेटा के जो एनिमल्स हैं, इन प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज, है ना, बड़ी है। और उनमें भी किसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइज किसकी है प्रोपोर्शन में? सबसे बड़ी वर्टिब्रेटा में अगर हम कहें तो वो सबसे बड़ी आइज है डियर की। द डियर इज हैविंग द लार्जेस्ट आई, प्रोपोर्शन में बोल रहे हैं हम, इन प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी साइज सबसे बड़ी आइज जो है दैट इज ऑफ द डियर, ठीक है। और हमारी जो ये आई आप स्ट्रक्चर देखते हो, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं आगे बात करूंगा अबाउट दिस, ये पूरा है ना बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज आई बॉल। इसको हम आई बॉल बोलेंगे। व्हाट इज इट? आई बॉल, है ना। तो ये आई बॉल जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हमारा आई बॉल जो है हमारे कहां पर? आई के ऑर्बिट में। हमारा जो ऑर्बिट है, सॉकेट जो है, अपनी आंखों, आप अपना स्कल देखो तो स्कल के अंदर ये गड्ढा है बीच में, ये स्कल का अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाने के लिए, तो ये दो गड्ढे हैं यहाँ पर हमारे, बिल्कुल आ गए यहाँ, है ना, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज आई ऑर्बिट्स। सर कहाँ पे होते हैं गड्ढे? अरे स्कल में, जिनमें आई प्रेजेंट है, ये गड्ढा जो है बिल्कुल हमारा स्कल के अंदर, ये बिल्कुल जो है आई, हमारा स्कल जो है, हमारा जो स्कल है उसमें ये गड्ढा है ना। दिस पिट इज व्हाट, दिस पिट इज कॉल्ड एज आई ऑर्बिट। इनको ओके सर। आई ऑर्बिट कहते हैं। और इन आई ऑर्बिट के अंदर हमारी आईज सिचुएटेड होती है, यहां हमारी आई बॉल्स होती हैं इन आई ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो हमारी आई बॉल्स आर सिचुएटेड इन द आई ऑर्बिट, है ना। और अगर हम देखें तो हमारे अंदर ओनली फ्रॉग में अगर हम कहें, जैसे फ्रॉग के अंदर अगर हम कहें तो इन द फ्रॉग जो है उसकी उसकी जो आंखें बाहर दिखाई देती है, वो उसकी टोटल आई बॉल के साइज का कितना पार्ट है जो बाहर से दिखाई दे रहा होता है? 1/3 पार्ट। फ्रॉग के अंदर आप जब फ्रॉग को देखते हो तो उसकी आई बॉल का 1/3 पार्ट दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। जबकि रैबिट में अगर देखें या ह्यूमंस में भी ऑलमोस्ट इतना ही है। तो हम हमारे अगर देखें तो हमारी आई बॉल का 1/5 पार्ट दिखाई देता है, यानी 4/5 पार्ट। हमारी आंखों को 5 हिस्सों में बांटा जाए तो हमारी आंखों के 5 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा जो है हमको दिखाई दे रहा है बाहर से, है ना। ये एक हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा हमको बाहर से जो दिख रहा है, नहीं आपको, ये सफेद सा हिस्सा ही ऐसा पूरा ऐसा करके ये दिखाई देता है अपना आंखों का हिस्सा, ये आई वाला। दिस इज द टोटल 1/5 पार्ट ऑफ द आई। हमारा जो 4/5 पार्ट है हमारी आई का, वो पीछे है। यानी आप सोच लो कि एक टीटी बॉल जो होती है ना, करीबन टीटी बॉल, टेबल टेनिस की बॉल, उतना बड़ा साइज का करीबन हमारा आई बॉल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो
पहले मैं आई के बारे में बात करूं उससे पहले आई के साथ जुड़े हुए कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूंगा एंड देन आई विल गो इन द डिटेल ऑफ द आई। तो सबसे पहले तो आप देखो हमारे अंदर, अगर आप देखो तो आपने जब आई को देखा हो तो आई पर आप देखते हो यहां पर क्या होती है, हमारे अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड होती है। यहाँ अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, ये ऐसे अगर आप देखो तो एक अपर आईलिड है और एक लोअर आईलिड है। तो आईलिड्स हमारे अंदर, अपर जो है उसको कहते हैं डॉर्सल, है ना, अपर आईलिड या लोअर आईलिड। और ये कैसी होती है, ये मूवेबल होती है। आईलिड्स हमारे अंदर कैसी है बेटा, मूवेबल है। अपर आईलिड और लोअर आईलिड अगर आप देखो तो मूवेबल है, ठीक है। और इन आईलिड्स के कॉर्नर्स पे, सबसे टर्मिनल एंड्स पे, यहाँ बारीक बारीक ये बिल्कुल पतले पतले क्या होते हैं, हेयर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं आई लैशेस। व्हाट दीज आर, आई लैशेस कहलाते हैं, आई लैशेस, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, पहला आईलिड्स। तो आईलिड्स मैंने कहा अपर आईलिड, दो चीजें बोली मैंने, एक अपर आईलिड एक लोअर आईलिड, ठीक है बेटा। और ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड जो है इनके ऊपर क्या बोला मैंने, आईलैशेस हैं। लेकिन एक चीज और समझना, हमारे अंदर एक और भी आईलिड होती है, थर्ड आईलिड होती है, थर्ड आईलिड। और ये थर्ड आईलिड जो है हमारे अंदर एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर थर्ड आईलिड वेस्टिजियल होती है। आपकी आंखों के अंदर, आपकी आंखों में नाक के पास वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ वाला है ना, यहाँ पर एक थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ सा हिस्सा दिखाई देता है, ये यहाँ हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज थर्ड आईलिड। ये थर्ड आईलिड है बेटा। ये हमारी आंखों के पास जो थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा है, दिस इज थर्ड आईलिड। एंड दिस थर्ड आईलिड जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये ऐसे, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब कभी भी आ जाए नहीं तो आप ध्यान रखना, वेस्टिजियल ऑर्गन से मतलब है कोई भी ऐसे बॉडी ऑर्गन या कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स विच आर नो मोर यूजफुल, जो आज हमारे अंदर किसी काम नहीं आ रहे, फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है, आज कोई काम नहीं आ रहे, नॉन फंक्शनल है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में कभी वो काम आते थे, हमारे एंसेस्टर्स में कभी काम आते थे, अब हमारे अंदर काम नहीं आ रहे, प्रेजेंट है एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे हमारे अंदर थर्ड आईलिड, और हमारे अंदर थर्ड आईलिड जो है ना, उसका साइंटिफिक नेम है प्लीका सेमिल्यूनरिस, प्लीका सेमिल्यूनरिस, सेमिल्यूनरिस। ये प्लीका सेमिल्यूनरिस हमारी थर्ड आईलिड है बेटा, ठीक है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोल लो, प्लीका सेमिल्यूनरिस बोल लो, या थर्ड आईलिड बोल लो, ये एक ही बात है। और ये अब हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल हुआ करती थी। तब हुआ करती होगी जब हमारे एंसेस्टर्स एक्वेटिक थे, जब हमारे एंसेस्टर्स एक्वेटिक थे, तो जब वो पानी के अंदर अंदर जाते थे तो उससे पहले वो प्लीका सेमिल्यूनरिस को जो है कवर कर लेते थे अपनी आई के ऊपर, और इस तरह से वो जो है वहां पर अपने आप को बचाने का काम करते थे, है ना, आंखों को। इस तरह से वो प्लीका सेमिल्यूनरिस वहां जो है काम करती थी। एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है बेटा। तो ये प्लीका सेमिल्यूनरिस या आई, यहाँ पर थर्ड आईलिड जो हमारी है। नाउ अब उसके अलावा कभी पूछ ले इन केस, तो आईलिड्स जो है स्नेक्स के अंदर, ध्यान रखना, वैसे अपन क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, आईलिड्स स्नेक्स के अंदर कैसी होती है, इमूवेबल होती है। और फिशेस के अंदर तो आईलिड्स होती ही नहीं है, फिशेस के अंदर, है ना, पाइसीज के अंदर आईलिड्स नहीं होती है, ओके। और स्नेक्स के अंदर कैसी होती है, यहाँ पर ये इमूवेबल होती है, हमारे अंदर कैसी है, मूवेबल है, ठीक है। आईलिड्स को हम क्या भी बोलते हैं, पैल्पेब्रे भी बोलते हैं। अब देखो, अगर आप अपने स्ट्रक्चर में, आई के स्ट्रक्चर में देखें तो देखो ये यहाँ पर इसमें
ये देखो बेटा, ये अपर आईलिड है, ये वाली जो दिख रही है, दिस इज द अपर आईलिड, ओके। और ये वाली यहां देखें तो दिस इज द लोअर आईलिड, ये लोअर आईलिड है, देखो बेटा, दिस इज द लोअर आईलिड। और फिर इनके ऊपर मैं जो बोल रहा हूँ कि आईलैशेस, ये ऐसे आईलैश, एक आईलैश यहाँ दिखा दिया, ये आईलैश यहाँ दिखा दिया, तो आईलैशेस भी प्रेजेंट होते हैं। इन अपर और लोअर आईलिड की इनर सरफेस, इन अपर और लोअर आईलिड की इनर सरफेस जो है, ये इनर सरफेस, ये वाली देखो, ये इनर सरफेस, और आई के ऊपर, आई के ऊपर, ये देखो, ये आई के ऊपर बना रहा हूं मैं, ये आई के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि असल में इस आईलिड का इनर सरफेस ही है, और ये पतला थिन ट्रांसपेरेंट है ना, लेयर प्रेजेंट है। एंड दिस थिन ट्रांसपेरेंट लेयर इज नॉट द पार्ट ऑफ द आई, इट इज प्रेजेंट ऑन द आई। ये आई का पार्ट नहीं है, आई के ऊपर प्रेजेंट एपिडर्मिस लेयर है, ध्यान रखना। मतलब हमारी ये आई बॉल, और उस आई बॉल के ऊपर अगर ये अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड को मैं समझाऊं यूं, है ना, ये अपर आईलिड, तो इसके नीचे की जो एपिथेलियम होती है वो एपिडर्मिस लेयर जो है, ये देखो, ये एपिडर्मिस लेयर ही इसके ऊपर, आई के ऊपर यहाँ पर एक कवरिंग बनाती है, पतली सी कवरिंग। एंड दैट कवरिंग इज व्हाट, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा। और यहां एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर थिनेस्ट एपिडर्मिस कहां मिलती है, थिनेस्ट एपिडर्मिस कहां मिलती है, या थिनेस्ट एपिडर्मिस का नाम क्या है? तो थिनेस्ट एपिडर्मिस इज कंजक्टिवा, ध्यान रखना, कंजक्टिवा इज द थिनेस्ट एपिडर्मिस। ये देखो मैंने यहां लिख रखा है, थिनेस्ट एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी, ध्यान रखना। और कंजक्टिवा में कभी अगर इंफेक्शन हो जाता है, वायरल इंफेक्शन हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, हम सबको पता है, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं आई फ्लू, है ना। तो कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या पिंक आईज, है ना, पिंक आईज बोलते हैं हम उनको, पिंक आईज, गुलाबी आंखें, है ना। तो गुलाबी आंखें, गाने वाली गुलाबी आंखें नहीं है, ठीक है ना। कंजक्टिवाइटिस डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जब, और इन्फेक्शियस होता है, तो हाँ, जब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है या आई फ्लू होता है, तो हम जो बेवकूफी करते हैं, वो क्या करते हैं, काला चश्मा लगा लिया और हम सोचते हैं कि फैलेगा नहीं, है ना। और आप देखते हो कि आपके घर में अगर किसी को एक को कंजक्टिवाइटिस हुआ तो बाकी सबको भी हो जाता है। हाँ, काला चश्मा लगाना एक इसलिए जरूरी है क्योंकि आप, कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो आपकी लाइट के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको तेज ब्राइट लाइट के कारण क्या होती है, हेडेक्स महसूस होता है, तो वो काला चश्मा लगाना चाहिए। लेकिन असल में उसके साथ साथ ये क्या है, ये वायरल है। तो आपने, अगर आपको आई फ्लू रखा है, आपने अपनी आंखों के हाथ लगाया, तो आपने अपने हाथों में ले लिया वायरस को, और अगर अब इन हाथों को आपने जहां जहां पर भी लगाया, वहां वहां वायरस छोड़ दोगे। आपने पेन को हाथ लगाया, वायरस छोड़ दिया, आपने गिलास को हाथ लगाया, वायरस छोड़ दिया, आपने कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर के हाथ लगाया, उस पर वायरस छोड़ दिया, ठीक है। और उस कीबोर्ड को किसी और ने यूज किया, उसके हाथों पे आया वायरस, और वहां से वो उसकी आंखों को इन्फेक्ट करता है, तो उसको आई फ्लू हो गया। किसी ने दरवाजा खोला अपने उन्हीं गंदे हाथों से जो जिसमें वायरस है, तो दरवाजे को किसी और ने खोला, उसके हाथ में आया, उससे उसकी आंखों में गया। तो आपने देखा, कंजक्टिवाइटिस जो है अक्सर आपकी क्लास में अगर किसी एक को हो जाता है, सबको हो जाता है लगभग लगभग धीरे धीरे। क्यों? हमारी सोच एक्चुअली क्या है यहाँ पर, गलत मिथ जो हो गया कि आंखों पे चश्मा लगाने से कंजक्टिवाइटिस नहीं फैलेगा। अरे, कम्युनिकेशन आंखों से थोड़ी ना हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, जो आप अनहाइजीनिक हैबिट्स रख रहे हो, आप अपने हाथों को साफ नहीं करो। तो हर बार जब भी अगर आप अपने हाथों के हाथ लगाते हो, तो अच्छे से आपको प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए उनको विद द सोप, है ना, और अल्कोहल से स्टरलाइज करना चाहिए। तो आप इन हाथों को कहीं और लगाओ, लेकिन हम तो क्या अननोइंगली वहां पर लगाते रहते हैं, और वो फिर कहीं और ने और फैलता रहता है। सो दैट इज अबाउट द कंजक्टिवाइटिस। अब जब कंजक्टिवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखना, मैंने क्या कहा कि आपकी आई जो है, उस आई बॉल पर कंजक्टिवा जो है, एक तो कहाँ है, ये यहाँ है, आई बॉल आईलिड के नीचे। जो आईलिड के नीचे है उस वाले पार्ट को तो क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है। और ये कॉर्निया के ऊपर जो फैली हुई है, ये कॉर्निया के ऊपर, ये वाली, दिस वन, ये वाली, दिस इज
बल्बर कंजक्टिवा। याद करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पर बता दिया। बट पैल्पेब्रल एंड बल्बर कंजक्टिवा यहाँ पर कॉर्निया के ऊपर जो है। ठीक है साहब, तो ये इस तरह से यहाँ सबसे पहला पार्ट मैंने बोला आईलिड, और आईलिड के साथ साथ मैंने कंजक्टिवा के बारे में बात की। नाउ उसके बाद अगर हम हमारे आई के बारे में बात करें, तो हमारी आई पर जो नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी मसल्स। आप देखो अपनी आई को, आपने देखा है, आप अपनी आई की आई बॉल को घुमाते हो, रोटेट कर सकते हो आप अपनी आई बॉल को जो है ऊपर, आप अपने सर को घुमाए बिना आप इधर लेफ्ट साइड में बिल्कुल आंखों को घुमा के इधर घुमा लेते हो, या राइट साइड में घुमा लेते हो, या ऊपर देख लेते हो, या नीचे देख लेते हो, है ना। आप अपने आई बॉल को घुमा लेते हो 360 डिग्री ऑलमोस्ट। क्वेश्चन आया कैसे, कैसे घुमा लेते हो? तो समझना कि होता क्या है। ये देखो, ये हमारे आई बॉल के ऊपर, ये हमारी आई बॉल है बेटा, दिस इज आई बॉल, ये हमारा आई बॉल है। इस आई बॉल पर ऊपर, आई बॉल के ऊपर जो है, यहां पर इस आई बॉल के ऊपर जो है एक कवरिंग मिलती है जिसको हम बोलते हैं फेशियल शीट ऑफ कवरिंग। इसके ऊपर एक कवरिंग है आई बॉल के ऊपर, फेशियल शीट ऑफ कवरिंग। और उस फेशियल शीट ऑफ कवरिंग के साथ यहां पर हमारी कुछ मसल्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, और ये मसल्स कहलाती हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। ऑक्यूलो वर्ड यूज करते हैं हम आई के लिए। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, अगेन ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आर आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ आई। आई के ऊपर है, आई का पार्ट नहीं है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। और ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो होती हैं ये 6 इन नंबर होती हैं। पहली बात तो दीज आर 6 इन नंबर, ठीक है। और इन 6 इन नंबर के का नाम पूछा जा सकता है आपसे। और ये 6 इन नंबर जो है उनमें से अगर हम कहें तो 4 तो रेक्टल मसल्स होती है, 4 तो रेक्टल मसल्स, ठीक है, और 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। तो आपसे पूछेंगे इन मसल्स के नाम बताओ भाई। तो मैंने अगर सिंपल से तरीके से बोला तो ये देखो, यूं लिख दूं मैं कि आई मसल्स जो कि हमारे टोटल कितनी है 6 है, उसमें से मैंने कहा भाई कितनी रेक्टस मसल्स, पहले तो रेक्टस मसल और ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। रेक्टस मसल्स है 4, ऑब्लिक मसल्स है 2। क्वेश्चन आया कौन कौन सी है भाई। तो 4 जो रेक्टस मसल्स है उनमें से अगर मैं कहूं तो पहली यहां पर सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस मसल। ऐसे ही अगली होती है इंफीरियर रेक्टस मसल, ऐसे ही होती है इंटरनल रेक्टस मसल जिसको मीडियल मसल्स भी बोलते हैं। और चौथी एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स, एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स या लेटरल लेटरल रेक्टस मसल्स। इस तरह से ये 4 मसल्स रेक्टस मसल्स कहलाती हैं। और ऑब्लिक मसल जो होती है ये 2 तरीके की है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। इस तरह से ये 2 होती हैं। तो ये चारों जो मसल्स हैं, रेक्टस मसल्स एंड इंफीरियर मसल्स, है ना, ये हमारे आई बॉल पे अलग अलग पोजीशन पर अटैच्ड होती हैं, अलग अलग पोजीशन पर अटैच्ड है। यहां पर अगर आप देखो तो बिल्कुल क्लियरली यहां पर देखो, सुपीरियर रेक्टस के लिए हमने कहा कि इंसर्टेड अपॉन द आई बॉल मिड डॉर्सली, आई के ऊपर ये आई है तो यहाँ ये ऊपर डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो मिड डॉर्सली यहां पर होती है। कौन सी? मिड डॉर्सल पोजीशन पे सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। और इंफीरियर रेक्टस जो है ये मिड वेंट्रली यहां से कनेक्टेड होती है, मिड वेंट्रली कनेक्टेड होती है। और उसके अलावा एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स एंड इंटरनल रेक्टस मसल जो है ये इनर एंड आउटर साइड ऑफ आई बॉल, इनर एंड आउटर साइड ऑफ द आई बॉल, जो हमारी इनर साइड है अंदर की तरफ की आई बॉल की, और बाहर वाली जो सरफेस है आई बॉल की, वहां पर 3D में समझाना पॉसिबल होता है, अभी यहां पर तो नहीं, बस ये याद रखना इस तरह से वहां पर अटैच होती है। सिमिलरली ऑब्लिक मसल जो है ये भी जो है हमारे आई के ऊपर जो है वहां पर इक्वेटोरियल रीजन के आसपास अटैच होती है। और ये मसल्स चारों मिला के आपकी आई को जो है रोटेट करने में, मूव करने में हेल्प करती हैं।
कैसे मूव करती है? तो ध्यान देना, जो हमारी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेक्टस मसल्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेक्टस मसल्स, ठीक है, अगर इनके फंक्शंस बोलूं मैं तो देखो, एक्सटर्नल रेक्टस मसल जो है आई बॉल को रोटेट करती है टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब नाक से आप किधर की तरफ आंख को घुमाते हो, आप सीधा अपने चेहरे को सीधा रखो और अपने नाक के पास देखो, आप अपने सीधे को बिल्कुल सीधे रख के और आप अपने मतलब अपनी गर्दन को हिलाए बिना नाक के पास आंखों को लाओ, देखो तो ये जो मूवमेंट हुआ ना आपकी आंखों का, आपका जो वो काला सा मणिया जो है वो है ना, ठीक है, वो आपका कान आंख के पास रहता है यहाँ, तो कान से इधर की तरफ ये जो मूवमेंट हुआ आपका, ये करा आपके एक्सटर्नल रेक्टस ने। सर अपन कान को तो कैसे देख सकते हैं सर? कान को तो देखना पॉसिबल नहीं। नोज टू ईयर, नोज टू ईयर कैसे नहीं देख सकते? तो हमने आई बॉल के बारे में देखो, हमने आई मसल्स के बारे में बात की, मूवमेंट के बारे में बात की। अब मैं मेनली अब आ रहा हूं आई के स्ट्रक्चर पे। अभी तक तो मैं आई के स्ट्रक्चर पे बात ही नहीं कर रहा था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, देखो बेटा, आई के स्ट्रक्चर में अगर मैं बोलूं तो हमारे जो आई बॉल, ये देखो ये पूरा का पूरा आई बॉल है बेटा, और इस आई बॉल के ऊपर 3 कोटिंग्स होती हैं। 3 कोटिंग्स आर देयर ऑन द आई बॉल। बाहर से अंदर की तरफ अगर इन कोटिंग्स को नाम दें तो सबसे बाहर वाली जो कोटिंग है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस कोट या ट्यूनिक। ट्यूनिक मतलब लेयर होता है, याद होगा मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो फाइब्रस ट्यूनिक या फाइब्रस कोट। फिर सेकंड है वेस्क्यूलर, मिडिल वाला जो है वेस्क्यूलर ट्यूनिक या वेस्क्यूलर कोट, एंड सबसे अंदर वाला जो है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। तो ये आउटरमोस्ट है, दिस इज मिडल एंड दिस इज द इनर मोस्ट। ये इनर मोस्ट लेयर है और हम इनके बारे में यहां पर बात करेंगे। ध्यान देना, इन 3 लेयर में से, इन 3 कोट में से पहले 2 कोट फाइब्रस एंड वेस्क्यूलर, ये दोनों कोट जो है ये दोनों तो होते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और जो अंदर वाला न्यूरोसेंसरी जो लेयर है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, सिमिलर टू द ब्रेन सेल्स। ठीक है, एक सेकंड बेटा। हाँ, तो यहां पर इस तरह से अगर आप देखो तो 2 लेयर जो है वो मेसोडर्मल है और तीसरी लेयर जो सबसे अंदर वाली है वो एक्टोडर्मल है। तो मैं एक एक करके इसके बारे में बात करता हूं बेटा। सबसे पहली लेयर, ये वाली लेयर जो देखो, ये फर्स्ट लेयर, ये वाली जिसको मैं ब्लू कलर से कलर्ड किया, दिस लेयर इज व्हाट, दिस कंप्लीट, ये पूरी की पूरी हमारी आई बॉल की सबसे पहली लेयर जो आप ऐसी देख रहे हो, ये पहली आउटर मोस्ट लेयर, ये इन दिस वे। ये अगर मैं हमारे आई बॉल का स्ट्रक्चर अगर देखूं तो यूं जो ये पहली लेयर ये ऐसे चलती हुई दिख रही है, सबसे बाहर वाली, है ना बेटा। ये पूरी लेयर जो है दिस इज द फाइब्रस लेयर या फाइब्रस कोट या फाइब्रस ट्यूनिक कहलाती है। इस फाइब्रस ट्यूनिक का फॉर्मेशन 2 पार्ट से हो रहा है। 2 पार्ट है इसके अंदर, देखो ध्यान से समझना। ये यहां से पीछे का ये पूरा, ये वाला पूरा पार्ट, दिस वन, ये यहां से यहां तक का बेटा ये वाला, और ये यहां से चल के, और ये इस लेयर से यहां से इससे पहले का पीछे का पूरा, दिस पार्ट ऑफ दिस फाइब्रस ट्यूनिक, है ना, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा। यानी फाइब्रस जो कोट है हमारा, उस फाइब्रस कोट, आउटरमोस्ट लेयर जो फाइब्रस कोट है, उसका पहला पार्ट है स्क्लेरा या स्क्लेरॉइड। और उसके बाद ये वाला पार्ट, मैं कलर चेंज कर लूं एक सेकेंड एंड देन आई विल टॉक। ये देखो, उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, कंजक्टिवा के नीचे, कंजक्टिवा के नीचे, है ना, दिस लेयर इज व्हाट, दिस इज कॉर्निया। तो हमारा फाइब्रस कोट 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, स्क्लेरॉइड या स्क्लेरा एंड कॉर्निया से मिलकर बना हुआ होता है आउटरमोस्ट लेयर। और नाम से समझ में आ रहा होगा, ये फाइब्रस लेयर बोल रहा हूं,
ये नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर माने इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई ब्लड वेसल नहीं है इस लेयर में, नीदर इन स्क्लेरा नॉर इन कॉर्निया। दोनों के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। ये थिक, फाइब्रस एंड टफ लेयर होती है जो कि आई बॉल के शेप को मेंटेन करती है, आई बॉल के शेप को मेंटेन करती है। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी आई की। और अगर आप देखो यहां पर तो इस फाइब्रस लेयर में, इस फाइब्रस लेयर में मेजर पार्ट जो है वो है नीला, जो कलर से मैंने कलर्ड किया, ये स्क्लेरा वाला पार्ट। ये स्क्लेरा इज द फॉर्मिंग द मेजर पार्ट ऑफ द फाइब्रस लेयर, है ना। अगर इस पूरी आई बॉल को 6 हिस्सों में बांटते हो, इस पूरी कवरिंग को 6 हिस्सों में बांटते हो, तो उन 6 में से 5 हिस्से बना रहा है ये स्क्लेरा वाला हिस्सा, यानी 5/6। और ये आगे वाला जो कॉर्निया वाला पार्ट है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा बना रहा है इस फाइब्रस लेयर का, एंड दैट इज 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल फाइब्रस कोट। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि स्क्लेरा नॉन ट्रांसपेरेंट लेयर है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तभी यहां से लाइट अंदर क्या कर पाएगी, पेनिट्रेट कर पाएगी और हमको विजन में हेल्प करेगी। अगर ये भी नॉन ट्रांसपेरेंट होती तो हमको दिखाई नहीं देता। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। और कॉर्निया वो पहला स्ट्रक्चर था जिसका सबसे पहली बार सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन। और अगर मैं कहूं तो जब भी अगर इसका क्या होता है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जब भी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है हमेशा सक्सेसफुल रहता है, 99% सक्सेसफुल रहता है। अगर कोई 1% गड़बड़ होगी तो वो किसी और रीजन से होगी। कोई बता सकता है आप में से कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेसफुल क्यों रहता होगा? एनी ऑफ यू, कोई भी अगर आप में से बता सकता हो तो। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, है ना। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं है, नॉन वेस्कुलर है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, और जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो रिजेक्शन के चांसेस ही नहीं है ना। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हमेशा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होता है, और सबसे पहला इसीलिए जो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था बॉडी ऑर्गन का किसी का, दैट वाज ऑफ द कॉर्निया, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, आई बात समझ? तो मैंने यहां पर कहा कि कॉर्निया जो है, कॉर्निया है ना हमारा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है। आपने अपनी आंखों में अगर देखा हो, एवरी वन ऑफ यू, आप अपनी आंखों का थोड़ा सा अगर याद करो स्ट्रक्चर, आपने अपनी आंखें देखी हो तो अपनी आंखों में आपन ने ऐसा देखा है, ये बीच में एक काला सा हिस्सा होता है बेटा, है ना, ये काला, और इसके बाद ये बाकी आजू बाजू वाला हिस्सा जो होता है वो सफेद वाला, है ना। ये सफेद वाला हिस्सा, ये इस काले हिस्से के अलावा ये आपकी आंखों में, सबके हिस्सों में ये व्हाइट वाला हिस्सा ना, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाइट ऑफ द आई। ये जो जिसको बोल रहे हैं व्हाइट ऑफ द आई, यही वो कॉर्निया और हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है, नॉन सेलुलर एंड नॉन वेस्कुलर पार्ट, है ना। तो दिस इज द व्हाट, कॉर्निया पार्ट। आगे बात समझे? ठीक है। नाउ उसके बाद सेकेंड लेयर, अब यहां पर मैं बात करूं, ये सेकेंड लेयर हमारी जो है, जो ये ब्लैक कलर से दिखाई है, इसमें थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर में अगर आप डायग्राम में देखो तो इन दैट, ये देखो बेटा, ये यहां पर ये वाली लेयर, ये दिस वन, है ना। ये जो लेयर दिखाई अपनी यहां पर, दिस इज व्हाट, ये वाली लेयर, दिस इज
the middle layer, and this middle layer is what? This is called as vascular layer या vascular coat. ये मिडिल लेयर या वैस्कुलर कोट जो है ये कंपैरेटिव टू आउटर कोट जो है थिनर होता है, एंड खास बात ये नाम से समझ में आ रहा होगा, देखो वैस्कुलर कोट है, वैस्कुलर कोट है माने इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है ना। और ये ब्लड सप्लाई जो यहाँ पर है, ब्लड वेसल जो इसके अंदर है, वो ब्लड सप्लाई ही न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है टू द कॉर्निया या फाइब्रस लेयर को, और टू द इनर लेयर, इसके अंदर जो तीसरी लेयर हम बात करेंगे न्यूरोसेंसरी लेयर है ना, उस न्यूरोसेंसरी लेयर को भी न्यूट्रिशन देने का काम है ना, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम यहाँ पर इस मेन वैस्कुलर रीजन में प्रेजेंट ब्लड सप्लाई ही करती है। और ये वैस्कुलर वाला जो पार्ट है, ये वैस्कुलर, ये मिडिल वाला पार्ट जो है, ये खुद 3 सब पार्ट से मिलकर बना हुआ है, देखो। और वो 3 सब पार्ट कौन से हैं? देखो बेटा, यहां से ये वाला जो ये काला वाला जो हिस्सा चल रहा है, देखो सबसे पीछे की, और ये मिडिल में, ये बीच में ये काला वाला हिस्सा जो चल रहा है, एक तो नंबर 1 ये है ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोरोइड। दिस इज कोरोइड, ये कोरोइड लेयर है, ये वाला जो बीच में चल रहा है ये है ना, दिस वन, ये कोरोइड, दिस इज द कोरोइड, ये पूरा का पूरा कोरोइड पार्ट है। ओके, दिस इज द कोरोइड, पहला पार्ट। फिर उसके बाद आप देखो तो ये थोड़ा सा, ये देखो ये कोरोइड के बाद ये देखो ये यहां से यहां तक का ये सोलन पोर्शन, ये पोर्शन जो कि कॉर्निया से अलग हो गया। देखो पहले ये पीछे की तरफ कोरोइड को देखो ना, तो कोरोइड जो है स्क्लेरा के साथ चिपका हुआ चल रहा है, पीछे की तरफ बिल्कुल चिपका हुआ, अटैच हुआ चल रहा है ना। इवन ये जो सेकंड पार्ट जिसको हम सीलेरी बॉडी बोल रहे हैं, ये सीलेरी बॉडी भी कुछ दूरी तक ये जो है इस आउटर फाइब्रस लेयर के साथ अटैच है, लेकिन उसके बाद फिर देखो ये हैंग हो गया आई की कैविटी के अंदर बिल्कुल बीच में। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला दिस पोर्शन, ये सेकंड पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड पार्ट ऑफ द आई हमारे इसका, एंड दिस इज व्हाट? सीलियरी बॉडी, ये सीलियरी बॉडी कहलाता है। और सबसे बाद का सबसे लास्ट वाला ये हिस्सा, ये देखो ये यहां से ये वाला दिस पार्ट, ये इधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। तो हमारा जो वैस्कुलर रीजन है, वो वैस्कुलर रीजन यहाँ पर वैस्कुलर जो कोट है वो 3 पार्ट से मिलकर बन गया। और वो 3 पार्ट क्या है? पहला है कोरोइड लेयर, दूसरा है यहाँ पर ये सीलियरी बॉडी वाला पार्ट, सीलियरी बॉडी, और तीसरा पार्ट जो है उसके आगे वाला, एंड दैट इज व्हाट? दिस इज आइरिस, ये आइरिस वाला पार्ट। तो इस तरह से ये 3 पार्ट होते हैं यहाँ पर इसमें।